हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा और आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। मैं पिछले करीब 25 सालों से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। जबलपुर में मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट है जिसका नाम रेडियंस है और 2001 में, इनफैक्ट 2000-2001 के बीच मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत करी थी। दिल्ली की एक रिनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है फॉर IIT JEE, उसका नाम है FIITZY। FIITZY से मेरे कैरियर की शुरुआत करी। उसके बाद जबलपुर में अपना खुद का कोचिंग स्थापित किया और 25 ईयर से पिछले मेरे द्वारा पढ़ाए गए 750 से ज़्यादा IIT में बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं एंड मोर देन आई थिंक 8,000-9,000 बच्चे NITs, IIITs, बिट्स ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ इन सब के पीछे मेरा योगदान है, मगर हाँ, मैं इनकी सफलता के पीछे एक छोटा सा रीज़न रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 20-25 सालों में मैंने क्या बदलाव देखे हैं, क्या ट्रेंड देखे हैं, कैसे चेंजेस आए हैं। आज से 20 साल पहले माता पिता शिकायत करते थे कि हमारा बच्चा सोता बहुत है। आज सोता ही नहीं है, टीवी देखता था। अब तो टीवी लोगों के घरों में ऑन ही नहीं होती है। ज़्यादातर स्मार्ट डिवाइसेस पे या तो वेब सीरीज़ या फिर सोशल मीडिया से ही लोगों को फुर्सत नहीं मिलती। इसमें दोष किसी जनरेशन का या किसी बच्चे का या किसी इंडिविजुअल का बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया ने पिछले कई सालों में ये किया है कि बिकॉज़ हम कंसिस्टेंट उसमें रहते हैं तो अटेंशन स्पैन अब जो रिसेंट बच्चे आ रहे हैं उनका काफ़ी कम है। प्लस डिस्ट्रैक्शंस के माध्यम इतने ज़्यादा हैं कि बड़े तो अपने आप को खुद भी कंट्रोल कर लेते हैं, मगर एक 12, 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा या 17 साल का बच्चा, क्योंकि देखिए मेरा एक्सपर्टाइज़ है 15, 16, 17 एंड 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि लगभग मैं इसी एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादातर डील करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे मुझसे संपर्क में रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन बच्चों के भी बच्चे हो गए, वो अभी भी मुझसे संपर्क में रहते हैं। सो आई कैन से कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की, वो है अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ स्मार्टफोन। इन बच्चों के जीवन में ज़्यादातर, इनफैक्ट सारी नेगेटिव चीज़ों के आने के पीछे जो रीज़न है वो स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में खास करके कंटेंट की अगर आप बात करें सोशल मीडिया पे, तो टोटली वो अनरेगुलेटेड है। कोई भी एज के हिसाब से कोई बंदिश नहीं है कि कौन सा कंटेंट किसको जाएगा नहीं जाएगा, ये आप भी भली भांति समझते हैं। और कनेक्शंस आर वेरी वेरी इजी। मींस अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, 20 साल 25 साल पहले, भाई किसी से कुछ कहना होता था, मतलब फिल्मी भाषा में अगर बात कहें कि किसी को अपने प्यार का इजहार करना होता था, तो साल भर कैसे इजहार करूं ये खोजने में, सोचने में समय बीत जाता था। बट आज देखेंगे कि अगर 10:01 पे आइडिया आया तो 10:02 पे इजहार भी हो जाएगा और 10:03 में वो कबूल भी हो जाएगा। सो ऑन लाइटर टोन कनेक्शंस काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छे भी हैं, बट उसके कई दुष्परिणाम या कह सकते हैं बुरे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। समस्या क्या है, हम में से हर कोई जानता है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा समस्याओं का टॉपअप ये है कि माता पिता की बच्चे सुनते नहीं, या कह सकते हैं कि माता पिता बच्चों को अपनी थॉट्स के लिए कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो कई बार टीचर्स का सहारा लेते हैं। मेरे पास तो कई पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं, सर कि हमारे बच्चे को प्लीज़ ये बोल दो, हमारे बच्चे को प्लीज़ ये बोल दो। इवन मिलने आते हैं, उसके बाद ये बोल के जाते हैं, सर हम आपसे मिलने आए थे, प्लीज़ हमारे बच्चे को मत बताइएगा, अदरवाइज़ उसको बुरा लगेगा कि आप मेरे को बिना बताए मेरे टीचर से कैसे मिलने चले गए। तो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। इसमें दोष किसी का नहीं है, ना बच्चे का, ना माता पिता का, ना किसी का। हम बात कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट परिस्थितियाँ क्या हैं और उसका क्या एक पॉसिबल समाधान मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटर देखता हूँ बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और प्लीज़ इस वीडियो को हीली की प्रमोशन और ब्रांडिंग के लिए बनाया गया एक वीडियो सोचने की गलती मत करिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम कभी भी ईगो ना पालें। उसका बेहतर हम अपनी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बारे में ज़रूर आपको हमें साथ मिलके सोचना चाहिए।
हम सब जानते हैं स्मार्टफोन की वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप स्मार्टफोन वापस ले सकते हैं? आंसर इज सिंपली नो। स्मार्टफोन वापस लेना तो छोड़ दीजिए, आप उस स्मार्टफोन का लॉक पासवर्ड भी नहीं ले सकते। स्मार्टफोन लेना कोई सोल्यूशन भी नहीं है, बिकॉज इवन कई प्रोडक्टिव या कुछ बेहतर चीज़ें भी स्मार्टफोन या इंटरनेट के थ्रू ही हो रही हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट लाइंग विद द स्मार्टफोन और द यूज़ ऑफ इंटरनेट, बट हाउ टू यूज़, व्हाट टू यूज़, व्हेन टू यूज़, दैट इज़ द इशू। टेक्नोलॉजी को अपने जीवन से हटा देना कोई समाधान नहीं है, उसका बेहतर प्रोडक्टिव हमारे लिए यूज़ करना, दैट इज़ द नीड ऑफ आर। सो क्या स्मार्टफोन वापस ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। बट उसी स्मार्टफोन पे हम हीली, मैग हीली के एप्लीकेशन डाल के बच्चे की बेहतरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउ? तो मैं आपको कुछ समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बात करता हूँ, मगर उसके पहले अगर आज मान लीजिए आपके दादाजी के दादाजी को मैं कहता कि भाई मुझे समोसे खाने हैं, तो वो मार्केट में जाते, शर्ट पैंट पहन के, चप्पल पहन के, और मेरे लिए समोसा लेके आ जाते। बट अगर मैं आज यही डिमांड आपके बच्चे से करता हूँ कि मुझे समोसा खाना है, तो वो मार्केट में नहीं जाएगा, वो अपना स्मार्टफोन निकालेगा, कोई एक एप्लीकेशन उसमें लॉन्च करेगा और ऐप से ऑर्डर करेगा, एंड विद इन 10-20 मिनट्स मुझे मेरे समोसे मेरे घर पे, मेरी जगह पे डिलीवरी पर्सन लेके आ जाएगा। दैट्स इट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन सारे काम स्मार्टफोन पे ही करती है। सो यूज़ ऑफ हीली, यूज़ ऑफ मैग हीली सूट्स देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग। अगर आज आप ऐसे बच्चे को कहते हो कि बेटा सुबह 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में तुम प्राणायाम कर लेना, थोड़ा आत्मचिंतन कर लेना, जल्दी तैयार होकर 6-7 बजे अपना दिन शुरू कर देना, तो भाई साहब रात को सोया ही 2 बजे है वो। मीन्स आज के आप वर्किंग स्टाइल देखिए। सो अगर मैं बात करता हूँ एक प्रैक्टिकल समाधान के, आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल बी ए गुड रिप्लेसमेंट फॉर सुबह उठना, प्राणायाम करना। नो, दैट्स एनी हाउ इट इज़ नीडेड, उसको मैं रिप्लेस नहीं करना चाह रहा हूँ। बट व्हाट कुड बी पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस? वन बाय वन आई विल टॉक अबाउट इट। हम जानते हैं हमारी चक्रों की ऊर्जा अगर संतुलित होती है तो हम अपने लाइफ में न सिर्फ हेल्थ में बेहतर रह सकते हैं, मगर हमारा दिमाग बेहतर निर्णय लेने में सक्षम भी होता है। तो आजकल के इस एज ग्रुप को, बिकॉज दे आर नॉट इनटू मेडिटेशन, नाइदर दे वांट टू लर्न मेडिटेशन, नाइदर दे हैव टाइम टू डू मेडिटेशन। अगर हम बच्चों को हीली के चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम्स देते हैं, उनके चक्रों की ऊर्जा अगर संतुलित होती है, तो वो अपने जीवन के लिए, अपनी बेहतरी के लिए बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बन सकते हैं। दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी एंड वन प्रॉपर यूज़ ऑफ दिस स्मार्ट डिवाइस। सेकेंड, आज हम जानते हैं कि किस तरीके से फास्ट फूड का प्रकोप है। इवन एक छोटा सा बच्चा भी आप 2 साल का देख लो, स्मार्टफोन को हाथ में लिए बिना खाता नहीं है, और खाता भी तो क्या, फास्ट फूड खाता है। सो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ सप्लीमेंट पे आधारित आप नहीं रह सकते जब तक हमारी बॉडी खुद न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस ना करे। तो हीली में जो चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो इतना ज़बरदस्त है कि घर में अगर 3 बच्चे भी हैं उन बच्चों को अगर हम बारी बारी चाइल्ड न्यूट्रिशन देते हैं तो वो उनके शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। मतलब आप दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन भी लाते हैं तो वो उस बच्चे के शरीर के लिए नहीं बना है, मगर जब आप हीली का न्यूट्रिशन प्रोग्राम देते हैं तो वो उस बच्चे की आवश्यकता अनुसार डिलीवर करता है। तो बेसिकली इट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। देन जैसा मैंने बोला, आज घरों में चाहे बच्चा हो, बिना मोबाइल फ़ोन लिए खाना तक नहीं खाता। इवन छोटे से बच्चे की बात करिए तो बड़ा होकर आप कैसे उम्मीद करते हो कि स्मार्टफोन उससे छूट जाने वाला है? नहीं छूट रहा। प्लस हमारे घर में ढेर सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेगेटिव ईएमएफ क्रिएट करती हैं, जैसे वाईफाई रूटर्स, जितनी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोवेव ओवन, एलईडी टीवी, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरण हैं जो हमारे घर में नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। आज हम घर में तो नेगेटिव ईएमएफ चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, बट क्या हर घर में रोज़ हवन होता है? नहीं होता। तो मैग हीली अगर रखा जाए घर में और उसके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर प्रोग्राम में अगर इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी रन किया जाए तो ऐसी बैड ईएमएफ्स के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। आप बोलेंगे कैसा दुष्प्रभाव? लेट मी एक्सप्लेन यू।
सबसे ज़्यादा जो सेल्स पे विकृति या फास्ट एजिंग होती है वो 10 साल से छोटे बच्चों में होती है, बिकॉज ऑफ द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस रेडिएशंस। 10 साल से छोटे बच्चों पे उसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। इसका फ़र्क आप देखेंगे कि जो बच्चों में ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है, या कह सकते हैं मैच्योरिटी बहुत जल्दी गेन होती है। मीन्स 12 साल का बच्चा आप पाओगे 15-16 साल के समान मैच्योरिटी है, 15-16 साल का बच्चा 20-21-22 साल के बराबर की मैच्योरिटी है, सो ऑन। तो अगर सेल्स फास्ट एज हो रही हैं तो हर चीज़ फास्ट होगी। तो जो लाइफ नॉर्मली 85, 90, 95 ईयर्स तक जा सकती थी वो 75, 80 तक भी मुश्किल जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर आप एज पे असर देखेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू डिटोरिएट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ रेडिएशंस एंड पेस्टिसाइड्स। हमें ये सब कुछ पता है। तो अगर हम घर में मैग हीली का इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम लेते हैं तो वो इन बैड रेडिएशंस या कह सकते हैं रेडिएशंस के दुष्प्रभावों को ओवरकम करने में हमारी मदद कर सकता है। अगले इस्तेमाल पे अगर मैं जाऊँ, सो दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन यूज़। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा टीचर, अच्छी बुक, सब कुछ अच्छा अच्छा तलाश करते हैं, बट हम इस बात को समझते हैं कि वो अच्छी चीज़ें किसी भी काम की नहीं हैं अगर बच्चा स्कूल में टीचर की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। आज हर टीचर मेरे जैसा इस बात को जानता है कि उसकी क्लास की डिलीवरी जो भी है उसमें क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, बिकॉज फिजिकली दे आर प्रेजेंट इन द क्लास बट इमोशनली मेंटली दे आर नॉट इन द क्लास। ना तो उनके पास पढ़ने के लिए कोई प्रॉपर रीज़न है, ना ही उनकी कोई इच्छा है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द गोल कैरियर प्रॉपरली एंड ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं, येस दे वांट टू स्टडी, बट दे आर सिंपली नॉट एबल टू फोकस ऑन द कंटेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस प्रिवेलिंग इन द माइंड। अगर हम हीली का लर्निंग पेज से कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग, एग्ज़ाम स्ट्रेस जैसे प्रोग्राम देते हैं, यस बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, तो ये इनके लिए एक बून है। जैसे मैं एज ए टीचर आपको बताता हूँ कि आज बच्चों की जो सिटिंग हैबिट है वो होती है अप्रॉक्स 25 मिनट, 30 मिनट या मैक्स 45 मिनट्स। रीज़न, स्कूल में भी हर एक लेक्चर 30, 35, 40 मिनट का ही होता है। घर में भी जब बच्चा बैठता है सिंगल सिटिंग उसकी यही सेम 30, 35, 40 मिनट्स की ही होती है। उसके बाद या तो वॉशरूम जाना होता है या प्यास लग जाती है या कुछ भी, किसी का फ़ोन आ जाता है, व्हाटएवर। अगर हीली का कंसंट्रेशन प्रोग्राम ऐसे बच्चों को रोज़ एक बार दिया जाता है अगले 20, 25 या 30 दिनों तक, यू विल फाइंड दैट बच्चा का सिटिंग हैबिट इन्हांस हो जाता है। एक्चुअली सिटिंग हैबिट बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है बिकॉज हर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन मिनिमम 3 घंटे का तो होता है। अब बच्चा का बॉडी एंड ब्रेन ट्यून्ड है लगातार सिर्फ 20 या 25 मिनट या आधे घंटे काम करने के लिए, बट आप उसको 3 घंटे एग्ज़ामिनेशन हॉल में फोकस करने के लिए फोर्स कर रहे हो। तो पहले 30-40 मिनट, 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे दिमाग तो फिर भी चल जाएगा, मगर अब उसके बॉडी को, ब्रेन को चाहिए रेस्ट। तब वहाँ पे बच्चा सिली मिस्टेक्स कमिट करना शुरू कर देता है। तो हीली का जो कंसंट्रेशन प्रोग्राम है वो उसकी मदद करता है टू कंसंट्रेट एंड फोकस बेटर। एंड इस स्मार्टफोन का इससे बेहतर इस्तेमाल मैं नहीं सोच सकता कि कुछ किया जा सकता है। इसके साथ ऐसे कई बच्चे हैं, इवन बड़े भी, जो आज मोबाइल फ़ोन या ऐसे अलग अलग एडिक्शन जिनको छोड़ना चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी तरीके के एडिक्शन को ओवरकम करने में मदद करता है हीली के मेंटल बैलेंस प्रोग्राम ग्रुप का प्रोग्राम, जिसका नाम है कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको किसी भी तरीके के एडिक्शन को ओवरकम करने में मदद करता है। एडिक्शन से जब मैं कहता हूँ तो अगर मैं आज आपको बात करूँ कि इंटॉक्सिकेशन या नशे की प्रवृत्ति समाज में घनघोर बढ़ रही है। मतलब नशा लेना तो आम बात हो गई है, मगर भाई साहब ये जीवन मिला है सचेत रह के अच्छे कामों को अंजाम देने का, ना कि होश खोने का। तो ऐसे सभी लोगों पे, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े, हर किसी को जिसको कोई तरीके का एडिक्शन है वो उसको ओवरकम करना चाहता है, उसके लिए हीली का जो कंटेनमेंट प्रोग्राम है दैट इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल एंड पावरफुल। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारे छोटे बच्चों को, इवन बड़े बच्चों को, छोटा सा भी बुखार होता है, कभी भी कुछ सर्दी जुकाम होता है तो हम आराम से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हम एंटीबायोटिक दिलवा देते हैं। एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में, गट में
जो अच्छे माइक्रोब सिस्टम्स होते हैं, अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, उनका भी खात्मा कर देता है। ऐसा कई रिसर्च में पाया जा चुका है कि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट और हमारी इम्यूनिटी 90% तक डिपेंड करती है ऑन द गट बैक्टीरियल हेल्थ। बट एंटीबायोटिक से हम बैड बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों के रूटीन सर्दी जुकाम बुखार के लिए भी ऐसी ड्रग्स को देने की आवश्यकता नहीं है। हीली में फ्रेंडली फ्लोरा जैसे प्रोग्राम्स हैं, बैक्टीरिया जैसे प्रोग्राम हैं, जो काफ़ी आसानी से इन चीज़ों को ओवरकम करने में बिना दवाओं के मददगार हो सकते हैं। सो हम टेक्नोलॉजी को अपनी बेहतरी के लिए, अपने जीवन के लिए यूज़ करें, और बाय यूजिंग ऑफ दीज एप्लीकेशंस, ये जो स्मार्ट डिवाइसेस जो कि आज विलेन है, यही स्मार्ट डिवाइसेस को हम हीरो बना सकते हैं, हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में, महिलाओं में किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, जानने के लिए आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। मैं हीली में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अभी इसको लोगों को समझने में मदद करता हूँ। उसके साथ, जैसा मैंने शुरू में बताया, मैं एक मैथ्स टीचर हूँ जो कि पिछले 25 साल से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, IIT JEE AIEEE नीट, अभी फ़िलहाल जो भी जैसे JEE मेन एडवांस होता है, इसकी तैयारी के लिए बच्चों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और ये कुछ परेशानियाँ मैंने महसूस की, उसके आपको समाधान भी दिए। मैं आपको कुछ एक आध ऐसे सोशल मुद्दे और हैं जो इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ। जैसे ऐसे कई डेस्टिनेशंस जहाँ पे बच्चे कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं, जैसे कोटा वगैरह, तो काफ़ी फेमस हुआ है कि काफ़ी बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं वहाँ पे, बेचारे अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं पढ़ाई के दबाव में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सुसाइड पढ़ाई के दबाव में नहीं होता। भाई साहब, पढ़ाई नहीं हो रही तो पढ़ाई का दबाव कहाँ से? पढ़ाई ही नहीं हो रही है। मगर कई बार जो रीज़न्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सामाजिक तौर पे बताने के लायक नहीं होते, तो अल्टीमेटली आप पढ़ाई को कल्प्रिट बना देते हैं। याद रखिए, स्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। कभी भी कोई सुसाइड या बुरा कदम बैड स्ट्रेस के कारण उठाया जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ गुड स्ट्रेस। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय गुड स्ट्रेस? गुड स्ट्रेस का मतलब वो तनाव जो आपको और मेहनत करने को, और आगे बढ़ने को, और बेहतर करने को प्रेरित करता है। दैट इज़ गुड स्ट्रेस। कि इस एग्ज़ाम मेरे इतने आए, अगले एग्ज़ाम में मेरे ये आएंगे। तनाव तब होता है जब आपको पता है मुझे ये काम करना था, मगर वो काम आप नहीं करने की वजह से आपका ये हश्र हो रहा है, वो बैड स्ट्रेस है। आपको पता है क्या करना चाहिए, वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एडिक्शन, बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, और उस वजह से जब फेलियर आपको मिलता है तब आप फिर तनाव में आते हैं। दैट इज़ बैड स्ट्रेस। प्लस जैसा मैंने बोला, बिकॉज ऑफ ईज इन कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप इश्यूज आर अ बिग प्रॉब्लम। स्मार्टफोन विद गुड कैमराज एंड ऐसे ऐसे स्नैपचैट जैसे एप्लीकेशन जहाँ पे फ़ोटो शेयरिंग के बाद तुरंत डिलीट होने का प्रावधान होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो दीज टाइप ऑफ फोटो सर्कुलेशंस आर ऑल्सो अ बिग रीज़न ऑफ दोज मिस हैपनिंग्स। मैं जानता हूँ इसको समाज से डिलीट नहीं किया जा सकता, मगर हम किसी लाइन को अगर मिटा नहीं सकते तो हम अपनी दूसरी एक बड़ी लाइन ड्रॉ तो कर सकते हैं। एटलीस्ट हम अपनी यंगर जनरेशन को जीने का सही तरीका बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी जब हम उनसे वापस नहीं ले सकते, और लेना भी नहीं चाहिए, तो क्यों ना उसको उनकी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल हो ये गाइड किया जाए। भाई, अगर आपको लगता है कि बच्चा रेगुलरली हीली यूज़ करने में सक्षम नहीं भी है, होमवर्क, पढ़ाई, जो भी XYZ रीज़न, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मैग हीली उसके बगल में रख के लर्निंग प्रोग्राम तो ऑन किया जा सकता है एटमॉस्फेयर का। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठ के कोई टीवी देख रहा है या खाना खा रहा है डाइनिंग टेबल पे, तो उस समय फैमिली हार्मोनी और चक्र बैलेंसिंग जैसे प्रोग्राम्स को रन किए जा सकते हैं। बच्चा अगर थकान में है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस में है, तो हम स्ट्रेस के प्रोग्राम, टायर्डनेस के प्रोग्राम भी मैग हीली के द्वारा दे सकते हैं। और तो और हीली में एक एप्लीकेशन होता है, हील एडवाइस एनालाइज 2। उसमें आपने अगर अपने बच्चे का प्रोफाइल बना लिया, इवन फ्रॉम द डिस्टेंस यू कैन हार्मोनाइज हिज इंफॉर्मेशन फील्ड। ये पावर अपने आप में मैजिकल है, मैजिकल। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने बच्चे का प्रोफाइल बना लिया, सपोज़ बच्चा
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई अपीयर कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, या अपना बोर्ड का पेपर लिख रहा है, या कोई इंटरव्यू दे रहा है, फ्रॉम द डिस्टेंस, राइट फ्रॉम योर होम, हीली को आप अपने हाथों में लेके स्मार्टफोन से आप उसको डिस्टेंस हीलिंग सेंड कर सकते हो, आप लर्निंग कंसंट्रेशन के प्रोग्राम सेंड कर सकते हो, आप उसका चक्र बैलेंसिंग कर सकते हो, आप उसको मेंटल बैलेंस दे सकते हो सो दैट वो वहाँ पे काम हो और अपनी परफॉर्मेंस, इनफैक्ट बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे. येस, इट इज़ पॉसिबल बाय दिस डिवाइस. What is the price for this feature? दोस्तों, it's priceless. अब मैं इसका एक और यूज़ आपको बताता हूँ. आप मान लीजिए दिल्ली में हैं, आपका बच्चा मुंबई में किसी कॉलेज में पढ़ता है. सुबह सुबह आपने अपने बच्चे के प्रोफाइल को स्कैन किया और आपने देखा कि स्लीप के प्रोग्राम्स ऊपर आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा ने रात में सोया नहीं है. एटलीस्ट यू कैन टॉक टू देम. आप सुबह सुबह बच्चे को स्कैन किए, रात में 2 बजे 12 बजे आपने बच्चे को स्कैन किया और देखा कि उसमें स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स ऊपर आ रहे हैं जिसमें कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के प्रोग्राम्स हैं. तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो द मोमेंट कि इस समय मेरा बच्चा स्ट्रेस में है, तनाव में है किसी कारण से. एटलीस्ट यू कैन कॉल योर चाइल्ड, बात कर सकते हो. किसी भी स्ट्रेस का सबसे बड़ा समाधान होता है सही समय पे पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति तनाव में है और आप उससे 2 शब्द मीठे बोल दो, प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है. ये हम सब समझते हैं. व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ दिस फीचर दोस्तों? इट्स प्राइसलेस. इट्स प्राइसलेस. आज जो बच्चे बेंगलोर में, गुड़गांव में, सूरत में, बॉम्बे में जॉब करते हैं, मान लीजिए उनके माता पिता गांव में रहते हैं, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में किसी गांव में रहते हैं. वो सिर्फ अपने माता पिता को मदद के लिए पैसे भेज सकते हैं और उस पैसे से भी उस गांव में उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल सकती. बट अगर उनके पास हीली है, हीली का हील एडवाइस एनालाइज 2 ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें माता पिता का प्रोफाइल बनाया हुआ है, और रोज़ रात को सोने के पहले अगर वो हीलिंग दे के सोते हैं अपने माता पिता को, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं कर सकते. एंड कोई भी पैसा घर भेजना इस कमी को पूर्ति नहीं कर सकता. तो राइट फ्रॉम द डिस्टेंस यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स, यू कैन सपोर्ट योर किड्स, यू कैन सपोर्ट योर नियर एंड डियर वंस. एंड यस, इट वर्क्स. इट्स अ जर्मन प्रोडक्ट. इट्स मेंट टू वर्क लाइक दिस. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली हैं ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, लोगों को इस्तेमाल करना सिखाता हूँ. इसको और जानने के लिए, समझने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. और टेक्नोलॉजी का अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करना ही सबसे बड़ा, कह सकता हूँ, विजडम है. सो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस. कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछने में, या मेरे किसी साथी ने आपको ये वीडियो भेजा हो तो उनके द्वारा मुझसे संपर्क करने में बिल्कुल संकोच मत करें. मेरा नाम दिनेश मिश्रा है. Signing off. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye. See you soon in my next video.